हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स यानी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2। उसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जिसकी हमारी हेडिंग है प्रैक्टिकल अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आइए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोगों को स्क्रीन दिख ही रही होगी। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि अरिथमेटिक्स होती क्या है। तो उससे पहले आप लोगों को पता होगा मैथमेटिक्स इज़ अ क्वीन ऑफ साइंसेस एंड अरिथमेटिक इज़ द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। यानी जितनी भी हमारी सारी साइंसेस हैं उनका जो बेस है वो जिस पे सपोर्ट होती हैं वो होता है मैथमेटिक्स। और जो अरिथमेटिक्स होता है वो क्वीन होता है मैथमेटिक्स का भी, यानी वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम स्टडी होती है अरिथमेटिक्स। यानी सारी साइंसेस के ऊपर होती है हमारी मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के भी ऊपर होती है हमारी अरिथमेटिक्स। तो फिर अरिथमेटिक्स को हम, आप लोगों को समझ ये आया होगा कि अरिथमेटिक्स को हम क्या बोल सकते हैं। इसको हम हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं या साइंस ऑफ नंबर्स एंड द आर्ट ऑफ कंप्यूटिंग भी हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक्स को। ओके, तो अरिथमेटिक्स हमारी दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहला है द इनकल्केशन ऑफ एन एप्रिसिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर सिस्टम, जो कि फर्स्ट पॉइंट है। यानी हमारे नंबर सिस्टम को हमारी डेली लाइफ में वो कैसे इनकलकेट करती है, जॉइन करती है। एंड सेकेंड इज़ द सोशलाइजेशन ऑफ नंबर एक्सपीरियंस, यानी कैसे वो सोशलाइज करवाने में हेल्प करती है, समाज से हमारा इंटीग्रेट करवाती है, हमें जोड़ती है अरिथमेटिक्स एक ह्यूमन को। तो ये उसके यूजेस हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या इंक्लूड होता है, सेकंड हेडिंग पे आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की। उसमें हम देखते हैं कि क्या आता है। देखिए, उसमें आता है हम कैसे कलेक्ट करते हैं किसी भी नंबर्स को, डाटा को। ओके, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं और इंटरप्रेट, यानी उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है उस डाटा कलेक्शन से। तो वो सब हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अब हम इसे रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट या सॉल्व हम कह सकते हैं। हम इसे करते हैं 3 फॉर्म्स में, जैसा कि आप लोगों ने क्लासेस में करवाया होगा या करा भी होगा या नहीं भी करा होगा, नो प्रॉब्लम। मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आजकल की जनरेशन यानी आजकल के स्टूडेंट्स या आजकल के चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को या इस सॉल्व कर सकें जो आजकल के हम उनके वर्ल्ड में, उनके सराउंडिंग्स में, उनके आसपास घूमते हैं, तो उन्हें स्टैटिस्टिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। होप है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो वो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रैक्टिकल अरिथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी प्रैक्टिकल में हम अरिथमेटिक और स्टैटिस्टिक को कैसे देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल है, यानी जो हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं अरिथमेटिक और स्टैटिस्टिक्स में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अरिथमेटिक्स में आप जनरली इतना समझ लीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आती है। तो ये जो दोनों हैं अरिथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों मैथमेटिक्स की प्रैक्टिकल ब्रांच है। ओके, आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल ब्रांच है और ये डेली यूज़ में आती है एक स्टूडेंट के। तो ठीक है, आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोग को बस एक बेसिक आइडिया देना चाहती हूँ इस वीडियो में, बट मैं आपको एक बहुत छोटा सा ब्रीफ में बताऊँगी। क्या तो स्टैटिस्टिक्स और अरिथमेटिक्स के जो पार्ट्स हैं उनमें एक फर्स्ट है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। स्टैटिस्टिक्स के यूजेस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड द लास्ट इज टाइम टेबल ऑफ रेलवे। इसके बारे में आज हम बहुत एक ब्रीफ में पढ़ेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, जैसे परसेंटेज के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। देखिए, आपको हेडिंग दिख रही होगी परसेंटेज। ओके, परसेंटेज आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, ऑब्जर्व किया होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज पहले तो हम जानते हैं एक लैटिन वर्ड से हमें मिला है जिसका मतलब होता है परसेंटन। इसका मतलब होता है पर 100, यानी 100 में से, जिसको हम बोल सकते हैं आउट ऑफ 100। यानी जो भी हमें एक परसेंटेज में नंबर दिया होगा ना, सपोज 14%, तो इसका क्या मतलब है 14 कितने में से, 100 में से।
ओके। और हम इसका साइन होता है, अभी आप लोगों को डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे इसका साइन, ये देखिए, ये है परसेंटेज का साइन। ये किस में से होता है, से हम लिखते हैं 10%, 20%। तो इसका क्या मतलब होता है, जो 10 है ये कितने में से है, 100 में से है। ओके, ये जो 20 लिखा है मैंने, ये कितने में से है, अपॉन 100 में से है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी नंबर का 100 में से कितना पार्ट दिया गया है। होप पे आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। इतनी आप लोगों के सामने ये जो डायग्राम भी शो हो रहा है, ये जो फिगर शो हो रही है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाया, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, ये एक बॉक्स है, इसमें कितने हमारे पास वो हैं, स्क्वायर्स हैं, हमारे पास 100 स्क्वायर है। ये दिखाती है एक परसेंटेज रेशो, मतलब टोटल दिखाती है, ये 100 में से है। इसमें सपोज हमने 1 बॉक्स लिया तो 1% लिखेंगे, 2 बॉक्स लिए इसने तो इसने 2% लिखा। अगर इसने 15 बॉक्स इधर लिए हैं तो इसने 15% लिखा। इधर इसने 4 बॉक्सेस लिए तो ये 4% लिखेगा 100 में से। तो बस इतना ही हम इसमें समझेंगे। अब आप देखिए, इसमें की पॉइंट्स है कि परसेंटेज मतलब अभी हमने जो पढ़ा उसे समराइज करते हैं। परसेंटेज एक लैटिन वर्ड परसेंट टर्म से मिला है, जिसका मतलब है अपॉन 100। इसको हम डिराइव करते हैं, इसका साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज का साइन देख रहे हैं, इसे डिराइव करते हैं। और अगर हमें किसी भी नंबर को, परसेंटेज के नंबर को चेंज करना है इनटू सिंपलर फॉर्म, तो उसे हम लिखेंगे एक्स, यानी एक्स यहाँ पे मतलब है न्यूमरेटर, अपॉन वाई, वाई क्या होता है डिनोमिनेटर, इनटू 100। तो हमारे पास क्या आएगी, परसेंटेज का आंसर निकल के आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशो। अब आइए हम रेशो का मतलब जानते हैं। रेशो का एक बहुत सिंपल मतलब होता है, इसका मतलब है दो नंबर को, यानी दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर तो हमें समझ आ गया, लेकिन किस वे में, एक डिवीजन के वे में हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे अभी एग्जांपल। देखिए, जैसे मैंने रेशो लिखी 20:7, ये मैंने लिखा है रेशो। इसमें 20:7 का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 7। रेशो का यही मतलब होता है, ये हमें दो नंबर के बीच में कंपैरिजन बताता है। ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। हम रेशो को कैसे लिख सकते हैं, पहला तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20:7। सेकंड हम इसको लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 7। थर्ड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20/7। तो हम 3 वे में रेशो को लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग इस फिगर में भी देख रहे होंगे, इन्होंने एक बॉक्स बनाया है, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है। इसमें कितनी बीड्स हैं, 20 बीड्स हैं, 20। और कितनी बी 4 लाइन है, 4 लाइनों में कितनी बीड्स है, 5 बीड्स है। तो इन्होंने लिखा 20/5 और आंसर इनका क्या आया है सॉल्व करके, 4। तो इनकी रेशो क्या है, 4। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं, 5/1, 2/6, यानी 2/1। रेशो कैसे भी हम लिख सकते हैं, 4/8, जो कि कट के आएगी 1/2, और 7/9। आप कैसे भी रेशो को लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे प्रपोर्शन क्या होता है। देखो, रेशो और प्रपोर्शन जो होता है ना, बहुत सिमिलर ही होते हैं अगर मैं कहूँ तो, बट हाँ, सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं। प्रपोर्शन जो होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ रेशो होती है। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है, और न्यूमरेटर एक सपोर्ट होता है। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। ये मैंने लिखा है 1:5। ये तो हो गई हमारी रेशो, लेकिन इनके बीच में जब ये साइन आता है, ये साइन होता है प्रपोर्शन का। इस साइन के बाद मैंने लिखा है 5:25, यानी दो रेशो के बीच में जब ये वाला साइन आ जाए तो वो हमारा हो जाता है प्रपोर्शन। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हम रेशो को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये साइन हटा के हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, 5/25 को हम ऐसे लिखेंगे। तो यानी ये होती है हमारी प्रपोर्शन।
ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, देखिए इसमें आपको 4 डिजिट दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। तो ठीक है, इसमें जो फर्स्ट डिजिट है यानी कि 1 और जो फोर्थ डिजिट है यानी कि 25, 1 और 25 को हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और जो हमारी मिडल की 2 नंबर है यानी सेकंड और थर्ड, यानी कि जो हमारी 5 है, ये अलग भी हो सकती हैं, बाय चांस एग्जांपल में हमारी सेम है, इनको हम बोलते हैं थर्ड एंड द फोर्थ आर कॉल्ड, आपको दिख भी रही होंगी ये मिडल की हैं, तो इसलिए इसे हम मिडल टर्म ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, मिडल टर्म। देखिए अपने हम बुक की तरफ आते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको बुक दिखाई दे रही है, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम्पल लेके बताया मैंने, इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि फर्स्ट एंड द लास्ट जो है, फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, द सेकंड एंड द मिडल एंड द थर्ड टर्म आर कॉल्ड मिडल टर्म, या फिर हम उसको भी बोल सकते हैं मीन। ये वाली लाइन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। ओके, अब हम की पॉइंट्स यानी कि हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या पढ़ा, हम समराइज करते हैं अपने प्रपोर्शन को। प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट 2 रेशोज आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, देखिए अभी मैंने क्या दिखाया, 2 रेशोज दिखाई ना, ये जो 2 रेशोज हैं ये इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे से, यानी एक दूसरे के इक्वल हैं। ये मैंने अभी आपको इसमें दिखाया, कैसे अभी देखते हैं हम लोग। इंटू 25, 1/25 आया ना हमारा आंसर। तो प्रपोर्शन मतलब 2 रेशोज एक दूसरे की इक्वल हैं, यानी कि इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़, ओके, तो सेकंड हमने ये पढ़ा कि नॉलेज ऑफ रेशो एंड क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रपोर्शन। इसका ये मतलब है, बस थोड़ा छोटा सा मतलब है इसका, प्रपोर्शन जानने के लिए हमें क्लियर नॉलेज होनी चाहिए रेशो की, और क्लियर नॉलेज होनी चाहिए हमें मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन यानी फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म की जाती है, और हमें डिवीजन आनी चाहिए। बस इतनी छोटी बेसिक चीज़ हम अगर हमें आती है तो हम प्रपोर्शन आराम से कर सकते हैं। थर्ड हमने सीखी, एक प्रपोर्शन में अगर 1/3 है उसको हम 2/6 भी लिख सकते हैं, या 3/9 भी लिख सकते हैं। अभी आप देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए जैसे कि हम लिख रहे हैं 1/3, इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, इसको हम साथ में लिख सकते हैं 2/6, क्योंकि देखिए काट के आंसर तो ऑब्वियसली 1/3 ही आएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 3/9, इसको हम और कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा ही। लास्ट में हमें क्या समझ आया कि A/B प्रपोर्शनेट यानी कि इक्वल होगा C/D के। ये बात आपको समझ आई। हमने प्रपोर्शन में क्या पढ़ा कि 2 रेशोज जब एक दूसरे की इक्वल होती हैं, यानी A/B जो कि एक रेशो है, एंड सेकंड रेशो दैट इज C/D एक दूसरे की इक्वल होंगी। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर आप ये भी लिखेंगे ना A/B = C/D, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या है, सेम। इन दोनों का मतलब है सेम। ठीक है, तो ये हमारा था प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक आज अब हम देखते हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सबकी लाइफ में। स्टूडेंट्स, हम लोग ही वैसे लर्नर हैं, सभी लोग लर्नर होते हैं। हमारी लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे हम एवरीडे बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, हम कई चीज़ें बाय करते हैं, हम कई चीज़ें आर्टिकल बाय यानी खरीदते हैं, सेल यानी कि बेचते हैं। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपना जीवन कार्य कैसे चलाते हैं, चीज़ों को परचेज और सेल करके चलाते हैं। इसमें पता है क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा। कभी कभी उन्हें प्रॉफिट भी होता है और कभी कभी उन्हें नुकसान भी चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो कभी कभी प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और लॉस भी सफ़र करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। देखिए, गेन, गेन मतलब होता है मिलना। गेन यानी कि जब हमें मिलता है पैसे। देखिए, यानी गेन हमें निकालना है। जैसे मैंने आपको कुछ बोला कि आपके पास इतने ये चीज़ है, आपने इसको इतने में बेचा, इतने में ख़रीदा, तो टोटल आपको कितने का फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप स्क्रीन की तरफ देखना।
देखिए, सपोज़ मैंने आपको बोला कि आपने एक 10 रुपीज़ की जो नोटबुक है खरीदी, यानी वो आपने बाय करी, और उस नोटबुक को आपने भेजा है 12 रुपीज़ में आपने उस नोटबुक को एक सेल कर दिया अपने फ्रेंड को, ठीक है। जैसे आप हो, आपने एक 10 रुपीज़ की नोटबुक खरीदी, 2 नोटबुक खरीदी थी आपने अपने लिए, बट एक की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपके फ्रेंड ने आपसे एक नोटबुक मांगी, आपने उसे कितने में सेल करी, 12 रुपीज़ में। तो मैं आपसे पूछूंगी आपको फ़ायदा कितने का हुआ, तो पता है आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस यानी हम SP लेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कितने की पड़ी, कितने में बेची थी आप लोगों ने, 12 रुपये में, और आपको कितने की पड़ी थी, 10 रुपये में, तो आपको कितने का गेन हुआ, 2 रुपीज़ का। ओके, 2 रुपीज़ का हमें गेन हुआ, 12 रुपीज़ का नहीं, 2 रुपीज़ का। ऐसे ही नेक्स्ट की तरफ आएंगे। सपोज आपने एक नोटबुक खरीदी है 10 रुपीज़ की, आपने वो बाय करी, बहुत टाइम हो गया, वो नोटबुक यूज़ ही नहीं हो रही, आपने वेट करा कि यूज़ हो जाए, किसी को आपने देना चाहा 12 रुपीज़ में, पर वो नहीं ले रहा, वो बोलेगा नहीं मेरे को तुम दे दो 8 रुपीज़ में, तो आपने बोला ठीक है भाई, मेरी तो ये वेस्ट ही हो रही है, तो क्यों ना मैं इसे 10 रुपीज़ में ही सेल ना कर दूँ। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपका कितना लॉस हुआ, तो पहले आप लगाएंगे लॉस का फॉर्मूला। पता है आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड ट्रिक से भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बड़े वाला नंबर, यानी कि कितने का आपको पड़ा, यानी कि आपको कितने की कॉस्ट पड़ी, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस यानी CP माइनस SP। कॉस्ट आपको कितने की पड़ी थी, 10 की, कितने में पे किया आपने, 8 में। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कितने का लॉस हुआ, तो आप मुझे बताएंगे कि मेरा 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बुक की तरफ देखिए, तो हम सीधे की पॉइंट्स पे आएंगे। की पॉइंट्स में हम देखते हैं जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं ये निकलते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक दूसरे से माइनस करके। गेन निकालने के लिए यानी फ़ायदा निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस यानी जितने में बेचा है, सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस यानी जितने में ख़रीदा था। लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस यानी जितने की हमें पड़ी, उसमें से हम कितना माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी जितने का हमने देखा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए नेट प्रॉफिट यानी कितने का प्रॉफिट था, अपॉन में CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी हमें कितने का पड़ा, इंटू 100। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, इस वजह से इंटू 100 किया। अब लॉस निकालने के लिए हमने क्या किया, नेट लॉस यानी लॉस कितने का हुआ पहले हम वो निकालेंगे, अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कितने का पड़ा इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पता है क्या होता है, सपोज़ हमने किसी से पैसे लिए, मैंने 1000 रुपीज़ किसी से लिए, उसको तो मैं बोलूँगी जो मैंने मनी बोरो करा है 1000 रुपीज़, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, उसको मैं बोलूँगी प्रिंसिपल। मैथ्स में हम डिनोट करते हैं उसे P से। और देखिए जैसे आपसे मैंने पैसे लिए 1000 रुपीज़, तो आपको मैंने बोला कि मैं आपको 1 मंथ में 1000 रुपीज़ वापस कर दूंगी, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा आपको पैसे देने से, तो मैं आपको बोलूँगी कि 1000 रुपीज़ के साथ मैं आपको कुछ एडिशनल पैसे भी देने वाली हूँ। मान लिया कि मैं आपको 1100 रुपीज़ देने वाली हूँ, यानी कि 1100 रुपीज़ मैं आपको देने वाली हूँ, तो एक्स्ट्रा पैसे मैंने आपको कितने दिए, 100 रुपीज़। तो इंटरेस्ट होता है जो हम एक्स्ट्रा पैसे हम रिटर्न कर रहे हैं। प्रिंसिपल तो हम रिटर्न करेंगे ही करेंगे, बट जो हमने एक्स्ट्रा पैसे रिटर्न करने हैं उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और मैथ्स में इंटरेस्ट को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आई, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा आई, यहाँ पे हमने सिंबल लिया आई का। और प्रिंसिपल को डिनोट करने के लिए हम लेते हैं पी, यहाँ पे आपने देखा। ओके, तो जो हमारा अमाउंट है यानी कि टोटल अमाउंट हमें लास्ट में कितना पे करना है, मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं आपसे पैसे लेती हूँ, आप मुझे बोलोगे कि मुझे क्या फ़ायदा आपको 1000 रुपीज़ दे के, तो मैं आपको बोलूँगी कि मैं आपको उन 1000 के साथ 100 रुपीज़ भी दूंगी। ओके, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ, 1100। तो A इक्वल्स टू P प्लस आई यानी अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। P यानी प्रिंसिपल, रेट होता है कि कितना रेट लगा है, वो मैं आपको जब आगे एक्सप्लेन करूँगी इंटरेस्ट का टॉपिक की, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं बताऊँगी, इनटू टाइम अपॉन में 100, इससे हमारा निकलता है इंटरेस्ट। तो इतना भी समझ लेते हैं, अभी हम बस उसमें ब्रीफ में डिस्क्राइब कर रही हूँ।
तो अभी हमने इंटरेस्ट के की पॉइंट्स देखते हैं। इंटरेस्ट इज अ एक्स्ट्रा मनी ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी जैसे मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ रिटर्न कर दूंगी, यानी 1 मंथ हमारा टाइम पीरियड हुआ। इंटरेस्ट क्या है, जो एक्स्ट्रा मनी मुझे प्रिंसिपल के साथ पे करनी है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, और अमाउंट यानी टोटल अमाउंट मुझे आपको कितना देना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आपने बहुत जगह सुना होगा, है ना, यानी सेल लगी है, यहाँ पे डिस्काउंट है, 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, 50% ऑफ भी सुना होगा आपने। दिवाली के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे, ईद के टाइम पे बहुत सुना होगा, न्यू ईयर के टाइम पे, अभी जैसे होली आ रही है और कुछ भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आपको बहुत सारे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो डिस्काउंट अब हम देखते हैं क्या होता है। डिस्काउंट होता है एक रिडक्शन इन द लिस्टेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा है, इस लाइन में देखिएगा, अ डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द मार्क्ड या फिर लिस्ट प्राइस ऑन ऑफ आर्टिकल। जैसे कि 1 मिनट देखिए, जैसे कि इसमें हमने देखा डिस्काउंट कितने बता रहे हैं, एक 750 की बुक पे 250 का हमें बता रहे हैं ऑफ है, ऑफ यानी डिस्काउंट। तो ऐसे आप लोगों ने भी बहुत सारे देखे होंगे ऑफर्स, आसपास अपने देखे होंगे। ठीक है, आपको समझ आया डिस्काउंट में क्या बताया है। अब देखिए मार्क्ड प्राइस क्या होता है, टर्म्स टू नो पे आइएगा, टर्म्स टू नो पे ज़रा ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस। ये होता क्या है, मार्क प्राइस होता है जब भी हम कोई एक आर्टिकल परचेज करते हैं, जैसे कि आपको फोटो में दिख ही रहा होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा है, एक लेस का पैकेट दिख रहा है, उसमें क्या लिखा है, ये MRP है। अभी मैंने आपको बताया कि MRP क्या होती है, MRP होती है मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस। MP भी बोलते हैं इसे, MRP भी बोलते हैं, जो कि हमें दिखाई देती है जिस रेट पे हम खरीदते हैं। और अगर हमें इस पे मिलता है, देखिए हमें मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है सेकेंड पॉइंट के ऊपर आइएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, जो MRP पे हमें पैसे कुछ कट करके देने होते हैं। और नेट सेलिंग प्राइस यानी कि एट लास्ट वो कितने का बिक रहा है। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। देखिए जैसे कि एक लेस का ही पैकेट ले लेते हैं, चलो कितने रुपीस का है, MRP मैंने इस पे लिख दी ₹10। ये लेस का पैकेट है, ठीक है। तो इसकी MP यानी मार्क प्राइस कितनी है, ₹10। इस पे हमने सपोज डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, कोई फेस्टिवल सीजन है, होली मान लीजिए। डिस्काउंट मैंने आपको दिया है, डिस्काउंट हम लिखते हैं परसेंटेज में, यानी कि 10% डिस्काउंट। तो लास्ट में हमने जब निकाला नेट सेलिंग प्राइस, यानी कि डिस्काउंट लगाने के बाद MRP पे नेट SP यानी सेलिंग प्राइस, हमें पड़ेगा वो लेस का पैकेट 9 रुपीज़ का। ओके, तो ये हमारा था डिस्काउंट। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। आज हमने बेसिक पढ़ा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ये तो बस हमारी यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन था कि हम इस यूनिट 3 में पढ़ने के वाले हैं। यूनिट 3 की हेडिंग है प्रैक्टिकल अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स का भी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इसका ब्रीफ में मतलब एक्सप्लेनेशन में फुल एक्सप्लेन वीडियोज़ मिलेंगी। परसेंटेज के ऊपर, रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स, स्टैटिस्टिक्स के यूजेस जो हम डेली यूजेस होते हैं, और हमें मिलेंगी कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेब्यूलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियोस मिलेंगी। नेक्स्ट मिलेंगी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे, यानी डाटा का मीन, मीडियन एंड मोड निकालने के ऊपर पे। और लास्ट टॉपिक जो है हमारी थर्ड यूनिट का, टाइम टेबलिंग इंक्लूडिंग रेलवे टाइम टेबल, रेलवे के टाइम टेबल के ऊपर जो हमारी थर्ड 3.8 पार्ट है यूनिट का, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।